division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और शो कराना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ध्यान देना बेटा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और उसके क्यूब को या तो हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम 9m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम 9m plus 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके पास तो उसके क्यूब को, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो एक्सप्रेस किया जा सकता है 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8। चलिए इस बात को हम प्रूव कराते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, शो कराते हैं। तो हम लेट करते हैं कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b को हमने कितना मान लिया है, 3 मान लिया है। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा इज इक्वल्स टू, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है। a तो हमने माना कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b को हमने मान लिया है 3। q एंड r सम इंटीजर्स हैं जहां r क्या पॉसिबल हो सकता है, हमने यूक्लिड की थ्योरम्स में पढ़ा था, एल्गोरिदम में पढ़ा था कि रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बट लेस देन किससे होगा, b से, बट लेस देन किसके होगा, b की, लेस देन किसके होगा, b की। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2, यानी 3 से लेस एंड 0 के इक्वल एंड ग्रेटर कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। सो a कैन भी, अगर हम r की जगह पर 0 पुट करें तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q आएगा। अगर r इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। और अगर हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो a को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में। गुड। फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर 3q के फॉर्म में है तो फर्स्ट केस व्हेन a इज इक्वल टू क्या है, 3q। हमें क्या निकालना है, क्यूब को एक्सप्रेस करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म, दोनों साइड का क्यूब लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27, और q का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब। नंबर को एक्सप्रेस करना है 9m के फॉर्म में, तो हम 27 क्यूब में से 9 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा 9 इंटू 3q का क्यूब। 3q क्यूब को हम मान लेते हैं m, जहाँ m कोई इंटीजर है, तो a क्यूब इज इक्वल टू किसके फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में एक्सप्रेस होता है कि अगर इंटीजर 3q के फॉर्म में है तो उसका क्यूब 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। केस सेकंड, व्हेन a इज इक्वल टू कितना ले लें हम, 3q प्लस 1 लेते हैं, 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं दोनों साइड, a क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज होने वाली है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। क्या है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a की जगह हम पुट करते हैं वैल्यू 3q को और b की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1। तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का क्यूब। इसका इस क्यूब कितना आ जाएगा, 27q का क्यूब। 3q स्क्वायर को, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इन टर्म्स में से हम 9 कॉमन लेते हैं। इस टर्म्स में मुझे क्या दिख रहा कॉमन, 9 कॉमन दिख रहा है, इसे कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर इस टर्म में बचेगा, 9 से डिवाइड करा दीजिए, 27 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 3q का क्यूब, 9 से डिवाइड करिए 3q स्क्वायर, 9 से डिवाइड करिए क्यूब प्लस 1। इस वैल्यू को, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हैं उन्हें हम m मान लेते हैं। तो a क्यूब किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, a क्यूब एक्सप्रेस हो गया हमारा 9m प्लस
1 के फॉर्म में, 9m+1 के फॉर्म में। थर्ड केस व्हेन a = 3q + 2 है, फिर से दोनों साइड का क्यूब लेंगे, सेम आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल क्यूब, a³ + 3ab a² b + 3ab² + b³ where a = 3q and b = 2, a = 3q and b = 2। आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते हैं 27q का क्यूब प्लस 54, कैसे 54 आया, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54q स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 4 जा 36q, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। इन तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 9, ये तीनों टर्म्स में मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, इनसे हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या 27q क्यूब से हम 9 कॉमन लेंगे, 3q का क्यूब बचेगा प्लस 54q स्क्वायर से अगर 9 कॉमन लेते हैं 9 6 जा 54, 6q स्क्वायर, 36 से 9 कॉमन लेते हैं तो 4q बचेगा प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर। इस वैल्यू को यानी इस टर्म्स को हम क्या मान लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू इनक्लोज्ड है उसे हम m मान लेते हैं। तो हमारा ये क्यूब यानी ये इंटीजर का क्यूब किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, 9m+8 के फॉर्म में। हैंस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a का क्यूब एक्सप्रेस किया जा सकता है 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि शो करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब एक्सप्रेस किया जा सकता है 9m+1 और 9m+8। हमने देखा मेरे पास 3 पॉसिबल्स इंटीजर्स आए, a का 3 वैल्यू आई, 3q, 3q + 1, 3q + 2। a = 3q को एक्सप्रेस करा दिया हमने 9m के फॉर्म में, दूसरा आया 9m+1 के फॉर्म में, तीसरा आया 9m+8 के फॉर्म में। यानी हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इनके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का HCF फाइंड आउट करने के लिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम a = bq + r, जहाँ a एंड b इंटीजर्स हैं, q क्वोशेंट है एंड r रिमाइंडर्स। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके बीच का हमें HCF निकालना है। लेट करते हैं कि सपोज वो इंटीजर क्या हैं, a एंड b। फर्स्ट स्टेप आप लिख लीजिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। उसके बाद अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा किस किस में, a एंड b में, a एंड b। एक्सप्रेस करेंगे a = bq + r, जहाँ रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन b होगा, लेस देन किसके होगा, b होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है, इस स्टेप में रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इस स्टेज में जो डिवाइजर b है, जिससे हमने डिवाइड कराया था a को, वही हमारा HCF होगा a एंड b। बट अगर रिमाइंडर = 0 नहीं आया तो, अगर रिमाइंडर = 0 नहीं आया तो हम अगेन डिवीजन लेमा यूज करेंगे किस किस के बीच में, डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर था और जो हमारा रिमाइंडर्स है, डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स के बीच में। तो हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r। सपोज b = r³ प्लस नया रिमाइंडर आया हमारे पास r1, कितना आ गया नया रिमाइंडर, r1, जहाँ r1 ग्रेटर देन और = 0 होगा और लेस देन r होगा। क्यों r, क्योंकि यहाँ पर r रिमाइंडर नहीं, इसको हम क्या मान रहे हैं, डिवाइजर मान रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारा जो न्यू रिमाइंडर्स यानी रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करते हैं। फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। सबसे पहले आप इनको लिखिए, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करिए। हमने देखा 225 इज ग्रेटर देन 135। अप्लाई करते हो कि डिवीजन लेमा 225 एंड 135 के बीच। कैसे, अब कैसे लिखें इसको, कैसे पता लगेगा क्वेश्चन कितना, रिमाइंडर कितना। 135 से 225 को हम डिवाइड कराते हैं।
टेबल 1 तक जा रही, 1 जा किया, हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा, क्वेश्चन कितना आ रहा है 1। तो A इज इक्वल्स टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ A को तो हमने 225 मान लिया है, B को कितना मान लिया है 135। क्वेश्चन हमारा आ गया है 1 और रिमाइंडर कितना आ गया है 90, हमने एक्सप्रेस कर दिया। बट रिमाइंडर्स यहाँ कितना है 90, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अब क्या करें, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो 135 एंड 90 के बीच हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। जो हमारा डिवाइजर था, जो रिमाइंडर्स आया, उनके बीच में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो 135 इज इक्वल्स टू 135 को 90 से डिवाइड कराएंगे, 1 जा तक जाएगा, क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 45, पुट कर देते हैं वैल्यू। सिंस यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 45, सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, किस किस के बीच में 90 एंड 45 के बीच में। चलिए 90 को 45 से हमने देखा एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 45 2 जा जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 0, यानी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या हुआ 0 हुआ, द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0, यानी r इज इक्वल टू 0 आया। तो द डिवाइजर कितना 45 एट दैट स्टेज इज द HCF ऑफ, किस किस का HCF हो सकता है 225 एंड 135, 135 एंड 90, 90 एंड 145, इन सब का HCF कितना होगा 45, इन सब का HCF कितना होगा 45। गुड, फाइंड करना है HCF 196 एंड 38,220 के बीच में। सबसे पहले बेटा हम डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेसर है। 38,220 ग्रेटर होता है हमेशा 196 से, इन दोनों के बीच आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए, यानी 38,220 को एक्सप्रेस करना 196 के मल्टीप्लस प्लस रिमाइंडर के फॉर्म। हमने देखा 196 से जब हम 38,220 को डिवाइड कराते हैं 195 तक जाता है और रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस केस में फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और हमने पढ़ा है कि जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 होता है वहाँ का डिवाइजर उन दोनों नंबर के बीच में, उन दोनों नंबर का HCF होता है। बट HCF ऑफ 867 एंड 255 के बीच में, 867 ग्रेटर है 255 से, हम अप्लाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम 867 और 255 के बीच में। तो 867 को हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा 3 आएगा, रिमाइंडर हमारा 102 आएगा, लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, यहाँ से हम रिमाइंडर और क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंस रिमाइंडर 102 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस किस के बीच में 255 एंड 102, यानी जो हमारा डिवाइजर था और जो हमारा रिमाइंडर है। चलिए अप्लाई करते हैं 255, 102 से गए किए 2 जा जाएगा, 204 आएगा, 51 रिमाइंडर आया, क्वेश्चन 2 आया, एक्सप्रेस कर दिया। सिंस रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स के बीच में। 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 अगर करते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाता है 0। तो इस स्टेज में अब रिमाइंडर जाके क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज 0। तो इस स्टेज में जिसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है उसमें डिवाइजर कितना है 51 है, हैंस HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ओके, कुछ क्वेश्चन ID शर्मा के हम लोग सॉल्व करेंगे जिनमें HCF लीनियर फंक्शन होता है सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल का, उनको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके।